बोलते हो है जो असंभव रहता है उसको संभव बनाती हूँ साक्षात माता। और ऐसे कई पुरावा ऐसे कई चमत्कार है मेरे। कैसे कैसे चमत्कार। एक छोरी आई मेरे कन माता है 18 साल से निसंतान। कितने 18 साल थे। डॉक्टर ने कह दिया जीवन में संतान नहीं हुई। क्या बोल दिया जीवन में संतान नहीं होगी, संतान सुख नहीं बनेगा। वो माता बोली थी कि ये रास्ता है ना, ये माता तेरे साथ में बस रास्ते पर चल तो निराकरण में माता को 7 महीने पूरे नहीं हुए आशीष। वो माता चमत्कार दिखाया, उसके घर में संतान योग बनाया बनाया। यानी कितने कैंसर के मरीज जिनको मसाण में ले जाने जैसा होगा उनको घर ले आई। तो तेरा छोरा तो अभी चित्ता जागता है मेरे सामने। विश्वास होना चाहिए है। क्या होना चाहिए? विश्वास। वो विश्वास होगा तो माता माँ को जो उपाय बताऊंगी, जो समाधान बताऊंगी वो काम होगा। और एक बात तू बोले मत, एक बात और मैं बताऊं है। तेरे छोरे को साल भर हो गया। कितने साल भर से ज्यादा हो गया। वो बताता है 14 महीना हो गया तेरे छोरे को। कितने हो गए? 14 महीना हो गए। 14 महीने में तेरे को मेरी याद नहीं आई। लाज शर्म तेरे मन में छल कपट है। शर्म है तेरे को, शर्म है। मैं बार बार कह रही माता उठ गए कर्म उसके करी जिन्होंने शर्म। क्या है शर्म? जिसके मन में अगर देव के लिए अगर शर्म आ जाए, क्या आ जाए? शर्म आ जाए वो जीवन में कभी समाधान नहीं कर सकता, उसका कोई निराकरण, उसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। ओके तो दरबार में कई बार आई और कई बार चली गई। मुझसे मिले आई तू मेरे से मिलने के लिए, बाहर से चली गई शर्म के मारे। झूठ नहीं बोल रहे माता को बोल रहे। वो पहली बार नहीं आई मेरे दरबार में, पर आज तो मेरे सामने पहली बार बैठी है। क्यों चली गई मेरे दरबार से? उठ के बोल। माता जी का जवाब दो पहला, क्या कह रहा है? दरबार में आने के बाद में क्यों चली गई यहाँ से उठ के? शर्म आ गई ना। वो माता सही बोली कि नहीं बोली? तुम सोचते कि माता किसको भी देखती। मैं माता रोड पे से निकलता हुआ आदमी झुक के जाता है, उसको नजर रखती हूँ। और ऐसे लोग जिनको शर्म आती है उसको देव ऐसे झुकाता है, ऐसे झुकाता है। आज 6 महीने पहले तू दरबार में आई थी, करेक्ट 6 महीने, रविवार का दिन है। और तू दरबार में सामने से बाहर चली गई थी शर्म के मारे है। तेरे गांव से कुछ लोग यहाँ दरबार में बैठे थे इसलिए चली गई थी ना। चली गई थी ये शर्म के मारे है। आज अगर 6 महीने में अगर तू निराकरण करती तो तेरा छोरा कब का सही हो जाता। नहीं हो जाता। सच्ची है। गलती सही कर दे, बैठो कर दे, तो कर दे नहीं विवाह तो कर दे माते बस। मेरी कई बीमारी है कि कई है। मेरे से मत मांग, मैं माता बार बार कह रही हूँ। जो दुख देता है जीवन में वही सही करेगा। कौन सही करेगा? जो दुख देता है। देव ने उसको दुख दिया, वो दुख देव भी उसको सही करेगा। तेरे मोटे का दुख तेरे को हनुमान जी ने तेरे छोरे को वहां पुलिया पे से फेंक दिया। किसने दुख दिया? हनुमान जी ने है। तो माफ कौन करेगा? हनुमान जी। सही कौन करेंगे? हनुमान जी। मैं तो रास्ता दे रही तेरे को, निराकरण किसको करना है? तेरे को है। हनुमान जी ने इससे छोरे को गोटे की मारी और तेरा छोरा लाम से नीचे गिर गया। कारण भी सुन ले। हनुमान जी के मंदिर पे जाके गांजा पीना, दारू पीना, व्यभिचार करना, जिसके कारण हनुमान जी गुस्सा हो गया। हनुमान जी ने बस धक्का दिया, जा कर ले। करता था कि नहीं सब हनुमान जी के मंदिर पे है। कितने हनुमान जी के मंदिर बिगाड़े? कम से कम 3 हनुमान जी के मंदिर, 3 हनुमान जी के मंदिर में बैठा है। 3 हनुमान जी के यहाँ पे गांजा पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना। देव कब तक झेलेगा तुमको? ये बताओ। व्यभिचार करोगे तो है। आप कैसे पिएगा? जाओ हनुमान जी के शरण में ले जाओ छोरों को, गलती गुनाह की माफी मांगो। और चने ये दोनों हनुमान जी को बहुत प्रिय होते हैं। कम से कम 5-5 किलो का दान करो, दंड करो, जब जाके तेरे छोरे के अंदर थोड़ी सी जान आएगी। क्या आएगी? जान। और जब जान आएगी तो हनुमान जी अपने आप धीरे से उंगली पकड़ कर उसको खड़ा कर देंगे। जा आशीर्वाद है। छोरा सही हो जाए तो 11 नारियल चढ़ाना और माता में आशीर्वाद है।